गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। आज हम करेंगे, तो देन लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.1 करेंगे, तो देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चंस दे रखा है। क्वेश्चंस में क्या क्या रखा है, ध्यान से सुनिएगा कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी निम्नलिखित हैं। इसके टोटल 5 पार्ट हैं। इस वीडियो में हम 2 पार्ट कवर करेंगे। पहला पार्ट आपने दे रखा है कि हमको a दिया हुआ है, a = 10 और d = 10, ये दोनों हमको दिए गए हैं। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास क्या होते हैं जी, a और a1 दोनों एक ही चीज होती है, और एक फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था इसके साथ साथ, आपको याद होगा, an = a + n - 1 * d। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, कल हमने पढ़ा था। जिसको नहीं पता है वो हमारी इंट्रोडक्शन वाली क्लासेस को पढ़िए, उसके बाद 5.1 पर आइएगा। आइए देखिएगा जरा। सबसे पहले पॉइंट हमारे पास आता है a = 10 दिया हुआ है हमको, मतलब कि एक्चुअली हमको पहला पद, फर्स्ट पद ऑलरेडी पहले से हमको दिया गया है और हमको निकालने के हैं। इसके बाद के 4 टर्म्स और निकालने हैं। इट्स मींस सेकंड टर्म्स फाइंड करना है, थर्ड टर्म्स फाइंड करना है, फोर्थ टर्म्स फाइंड करना है, देन फिफ्थ टर्म्स। 5 पदों तक हमको टर्म्स निकालने होंगे। ए ऑलरेडी हमको दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चंस है उसको लिखिएगा, देन उसके बाद ये वाला फॉर्मूला आपने पुट करना है। फॉर्मूले में आप देखेंगे कि n देखिएगा। n का मतलब हम जाने थे, n का मतलब क्या था जी, n का मतलब था नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो पदों की संख्याओं के हिसाब से देखिएगा, सबसे पहला वर्ड a1 ऑलरेडी आपको दिया है और आप a2 निकालोगे। a2 आपने फाइंड करना है, तो कॉमन सी बात, जब आप a2 फाइंड करोगे, जो a2 है ये क्या है, हमारे पास पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या को याद रखिएगा। अब जब भी कभी भी कोई सी भी संख्या निकालें, उसको आप यहाँ पर लिख ले। n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, क्योंकि आपने कौन सा टर्म निकाल ले हो, सेकंड टर्म निकाल ले, इसलिए n की वैल्यू आपने 2 ली है। अगर इसकी जगह आप थर्ड टर्म निकालोगे तो सिंपल ही बात है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, थर्ड हो जाएगी। ऐसे फोर्थ टर्म के अंदर n की वैल्यू फोर्थ हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखिएगा, a एंड n की वैल्यू 2 आ चुकी है। a की वैल्यू आपको पता है 10 है, प्लस n ऑलरेडी वैल्यूज क्या है 2 - 1, d की वैल्यू भी क्या है जी हमारे पास 10। लेट्स गो, इसको कैलकुलेट कर दो। 10 प्लस 2 - 1 बचेगा, इनटू में हमारे पास 10 इक्वल टू 10 प्लस 1 10 जा 10 ही होता है, इक्वल टू 20। जो हमारे a2 है, a2 की वैल्यू कितनी आई है जी हमारे पास 20 आई है। ये हमने क्या है जी, सेकंड टर्म्स को फाइंड कर लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड टर्म्स फाइंड करना है। थर्ड टर्म्स के अंदर क्या हो जाएगा जी, फॉर्मूला सेम, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। लेकिन थर्ड टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो थर्ड टर्म्स के अंदर क्या होगा, देखिएगा n की वैल्यू अभी हमने सेकंड टर्म के अंदर सेकंड रखी है, तो थर्ड टर्म्स के अंदर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। a3 फाइंड करना है हमने, किसके अंदर, a + n - 1 * d, ये वाला फॉर्मूला लगा के। n की वैल्यू तो आपने पता ही है कि क्या है हमारे पास, थर्ड है, तो यहाँ पर सेम वैल्यू रख दोगे आप। a की 10 है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास 3 - 1, d की वैल्यू भी 10। क्या हो गया यहाँ पर, इक्वल टू देखिएगा 10 प्लस 3 - 1 = 2 * 10। क्या करना है, 10 प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा, और 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जो हमारा थर्ड टर्म निकला है वो क्या हो जाएगा जी, 30। क्लियर बच्चा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट टर्म हमने क्या निकालना है, फोर्थ, a4 निकालना है। क्या निकालना है हमने, a4।
A2 निकाल चुके हैं हम लोग, A3 निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना A4। A4 के लिए भी क्या होगा जी, सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, A प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू जानते हो क्या है 4, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, फोर्थ टर्म निकाल लो, इस कारण से आपने क्या निकाला, फोर्थ निकाला। n की वैल्यू क्या रखोगे, फोर्थ रखोगे। a की वैल्यू आपके पास 10 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 10। देखिएगा फिर से कैलकुलेट, 10 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू में क्या है जी 10। आगे क्या है 10 प्लस 10 3 जा 30 इक्वल टू कितना, 30 प्लस 10 40। ये आपका क्या निकला है, A4 टर्म निकला है। इसी प्रकार से अब हमने क्या करना है, लास्ट टर्म निकालना अपना A5। देखिए जरा फिफ्थ टर्म निकालना है, तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या करेंगे भाई, an इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1, सेम फॉर्मूला पुटअप करना है, और आपका क्या है A5। तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 5, a की वैल्यू 10 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 10। 10 प्लस 5 में से 1 जाएगा 4 इंटू 10, 10 प्लस 40 इक्वल टू 50। आपका A5 क्या होगा 50 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने क्या फाइंड कर लिया, पूरी AP फाइंड कर ली। जरा देखिएगा AP क्या है आपकी, अब फर्स्ट टर्म इन्होंने दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर 10, और आपने निकाला गया इसके बाद देखिए 20 30 40 एंड 50। ये बाकी के 4 टर्म आपने क्या किए हैं, फाइंड किए हैं जी। इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है, मतलब कि फर्स्ट का सेकंड पार्ट, सेम इसी तरीके से हमने वो भी करना है। देखिएगा ऑलरेडी यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, A1 या A हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है 0 है। तो इसके बाकी बचे हुए पार्ट्स निकालने, मतलब 4 टर्म्स और निकालने हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले A2 फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने कौन सा टर्म निकालना है, सेकंड, तो n की वैल्यू सेकंड हो जाएगी, 2 हो जाएगी। a की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 2 हो जाएगी, n की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू 2 हो जाएगी। a की वैल्यू ऑलरेडी हमको क्या दी गई है माइनस का 2, प्लस n की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 2 है माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास है 0। जरा देखिएगा माइनस 2 हो गया, प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 होगा, और मल्टीप्लाई में 0। नेक्स्ट टाइम में देखिएगा 0 अगर किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई होती है, बेशक से वो 1 हो या 1000 हो या 100 हो, किसी के साथ भी अगर 0 मल्टीप्लाई करोगे वो संख्या उसको 0 ही बना देती है। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या बचेगा, देखिए -2 प्लस 0, आंसर क्या आया -2। ये आपको कौन सा निकला है जी, A2 निकल गया। सेम प्रोसेस क्या निकालना है आपने, A3 के लिए भी आप क्या करोगे, सेम फॉर्मूला यूज करोगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और A3 है तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी आपकी 3 हो जाएगी। तो क्या लगाओगे आप, A3 इक्वल टू -2 प्लस 3 माइनस 1, और d हमारे पास क्या है जी 0। जरा देखिएगा -2 प्लस 3 माइनस 1 क्या होगा 2 इंटू में 0, और 2 के साथ जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू क्या होगा 0 ही हो जाएगा। इट्स मींस -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2 इज द आंसर। A3 इज -2, मतलब कि A3 भी क्या होगा हमारे पास -2 ही रहेगा। किसके भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 0 है, इनके बीच में किसी प्रकार का कॉमन डिफरेंस नहीं है। इस कारण से इनकी सारी की सारी जो AP बनेगी वो क्या बनेगी -2 एंड -2 ही बनेगी। आइए A4 और निकालते हैं हम उसके अंदर। A4 के लिए सेम फॉर्मूला यूज करना है आपने, n-1 इंटू डी। A4 देखिएगा अभी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आप समझ चुके हैं, जौन सा भी आप टर्म निकाल ले हो उसी टर्म को हम क्या कहते हैं n कहते हैं। लाइक 4 टर्म निकाल ले तो n क्या होगा 4 ही होगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू भी क्या हो गई 4 हो गई, और यहाँ पर a आपको पता है -2 है, प्लस n-4 -1, देन d इज 0। -2, एक मिनट में अपने पढ़ लेते हैं इसके अंदर।
A few moments later. स्टार्ट देखिएगा, -2 रहेगा प्लस 4 - 1 = 3 होता है और इनटू में हमारे पास है 0। मैंने भी आपको बताया था अगर 0 के साथ कितनी भी बड़ी वैल्यू हो जो मल्टीप्लाई होती है तो 0 उसको भी क्या कर देती है, 0 कर देती है। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 + 0 आ गया आंसर -2। A4 भी आपका क्या आया है, -2 आया है। इसी प्रकार से आप निकालना है A5 निकालोगे तो फॉर्मूला सेम रखोगे, n-1 × d। n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 5। रीजन क्या है, क्योंकि आप फिफ्थ टर्म निकाल रहे हो। रीजन क्योंकि आपने फिफ्थ टर्म निकाला है इसलिए n की वैल्यू भी आप 5 ही लेंगे। a की वैल्यू आपको पता है -2 + 5 - 1 × d मतलब 0। क्या करना है आपने, सेम प्रोसेस ऊपर वाला 4 × 0 और 4 को भी क्या कर देगी 0 0 बना देगी और आंसर यहाँ पर आ जाएगा -2। तो यहाँ पर जो आपने आंसर देखा, देखिएगा आपकी एपी जो बन रही है वो क्या बन रही है, एपी -2 -2 -2 -2 ... ये आपकी क्या बनेगी, एपी बनेगी। ये आपके होंगे आंसर। अभी हमने इस वीडियो के अंदर 5.1 के 2 पार्ट्स कवर करे हैं, बाकी पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।